एक चीज़ केक तो हमारा यहाँ पे रेडी है। अब हम निकालते हैं अपना दूसरा वाला। लीजिए जी, हमारा जो है विदाउट बेक क्रीम चीज़ केक यहाँ पे परफेक्टली रेडी है। एक मैंने दिखा दिया, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। ऐसा है कि मैंने इस केक जो था वो लगाया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और मुझे वहीं से ऑर्डर आ जाता है कि काइंडली थोड़ी सी जो गनाश है आप वो थोड़ी सी और कर दें और ये केक आप हमें दे दें। हमारा कैडबरी चीज़ केक ये भी जा रहा है कस्टमर के पास। इसका रूम टेम्परेचर टाइम है वो 2 घंटे है, यानी 2 घंटे तक आप इसकी डिलीवरी कर सकते हैं। 2 घंटे के डिस्टेंस पे, बहुत गर्मी में नहीं कर सकते। अगर आपका चीज़ केक बहुत दूर 3-4 घंटे का डिस्टेंस, फिर तो ये मैं प्रेफर नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो आगे एक और एपिसोड के साथ, एक और फरमाइश के साथ। तो जी ये भी एक फरमाइश थी। ये जो है ये शेखपुरा से है। इनका जो था एक ऑर्डर था जो कि उन्होंने भेजना था किसी को, और कैडबरी चीज केक के ऊपर था और कैडबरी केक के ऊपर भी था। खैर कैडबरी केक तो उनको मैंने बता दिया कि मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर लें। बटर क्रीम कैडबरी केक और जो है चीज केक की मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो ये जो वीडियो उनके लिए थी, उनके नाम पर थी, और उनको जो है वो मैंने रेशो समझा दी थी। उन्होंने 2 चीज केक बनाकर सेल करने थे उन्होंने, और 2 फैमिलीज में 2 तरह के ऑर्डर्स थे, और इसलिए मुझे रेसिपी भी डबल करनी पड़ी। खैर मैंने उनके लिए कर दिया क्योंकि मेरा तो यूज हो ही जाना था। एक मैंने सेल कर दिया, एक हमारा इस्तेमाल हो गया। तो चले आज स्टार्ट करते हैं उसी के ऊपर अपनी एपिसोड। नो बेक कैडबरी क्रीम चीज केक बनाने जा रहे हैं। बेस ओरियो की लगानी है, 200 ग्राम बिस्किट है, बटर जो है 80 ग्राम है। अच्छा, ये एक यहाँ पर आपको 400 ग्राम बिस्किट लेने पड़ेंगे, वो इसलिए कि ये 2 मैंने निकाले हैं। ठीक है, ये जो नीचे वाली रेसिपी है ना, ये 2 चीज केक इसमें से इजीली निकल आएंगे 8-8 इंच वाले। 200 ग्राम मेंशन किया तो मैं 400 ग्राम मेंशन कर देती हूँ। ज्यादा रेसिपी है, आपने इसको हाफ कर लेना है क्योंकि मुझे बड़ी रेसिपी लगानी थी। मुझे 2 तरह के बनाने थे, यानी 2 डिफरेंट शेप्स बनानी थी। जो ओरियो बिस्किट है वो 400 ग्राम है। मक्खन 80 ग्राम नहीं होगा, मक्खन हो जाएगा तकरीबन 150 ग्राम। ठीक है जी, ये लें जी, 150 ग्राम मक्खन चला जाएगा 400 ग्राम ओरियो में। 400 ग्राम कैसे लेने हैं आपने समझ लें कि 10 पैकेट फिर यूज करेंगे आप, 10 पैक लगेंगे 4 वाले। ओके जी। और क्रीम चीज है 400 ग्राम जो कि होममेड मैंने यूज की है। मिल्क पैक क्रीम 200 ग्राम ही रहनी है। मिल्क चॉकलेट 200 ग्राम, कैडबरी चॉकलेट 200 ग्राम, विपिंग क्रीम 250 ग्राम, जेलिटन 20 ग्राम, कैरमल सॉस जो है इसमें चली जाएगी 150 ग्राम। ठीक है जी, तो 150 ग्राम कैरमल सॉस चली जाएगी। तो चलें जी, बड़ी रेसिपी लगाने जा रही हूँ। इसको आपने हाफ कर लेना है अपने तरीके से, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से आप कर लीजिएगा। मैंने इस रेसिपी से 2 चीज़ केक निकाले हैं और प्राइस जो है इसकी मैं इंशाल्लाह ताला जब ये आउट होके आएंगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसलिए अभी मैंने बना लेने हैं और सुबह जो है इसको मैंने डीमोल्ड करना है, ओवरनाइट इसका रेस्ट है। चलें आपको मैं चॉकलेट का सबसे पहले दिखा दूं। ये मैंने इसको ग्राम कर लिया है और इसमें मैंने ये कैरमल भी ऐड कर दिया। ये देखें जी, ये डेयरी मिल्क चॉकलेट 200 ग्राम ली है, और ये मिल्क चॉकलेट जो है कैंडी लैंड वालों की ये मैंने 200 ग्राम ली है। मैं दिखा देती हूँ। ये चॉकलेट है, जब कभी मैं कोई मॉल्ट केक बनाऊं या डेयरी मिल्क केक बनाऊं या इस तरह वाले जो केक होते हैं, नुटेला टाइप केक होते हैं, उसके लिए मैं ये ब्रांड यूज़ करती हूँ। ये बेस्ट ब्रांड है, इतना अच्छा ये फ्लेवर देती है चॉकलेट। शायद ये मुझे लगता है कि मुझे वही फ्लेवर आता है जो नुटेला से आना चाहिए, जो हेज़लनट से आना चाहिए, जो कैडबरी से आना चाहिए। बेस्ट चॉकलेट है ये। देखिए 2 kg का मैंने स्लैब लेती हूँ शेफालिटी वालों से। ये 1 kg का है, हाफ मैंने यूज़ कर ली। ये आज ही आई है मेरे पास। और इन्हीं की डार्क, इनकी प्रीमियम और इनकी ये मिल्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट, सारी चॉकलेट जो है इनकी मैंने ट्राई की हुई है। जब कभी भी स्टॉक में आती है और मुझे पता चलता है तो मैं ये उठा लेती हूँ। ये बेस्ट ऑप्शन होती है। आप भी शेफालिटी से जाएं और वहाँ से बाय कर सकते हैं। और प्लीज़ ये कोई मैं वो नहीं कर रही हूँ, क्या कहते हैं, किसी की भी सेल के लिए नहीं कर रही। आप लोग अक्सर और बेशतर मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी चॉकलेट यूज़ करती हैं, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये देख लें जी, ये डेयरी मिल्क में, और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, सेम कलर है, चेक करें। और फ्लेवर भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये जब भी कभी आप कोई ऐसे केक बनाएं, ये अंदर की कहानियां होती हैं जो मैंने आपको बतानी होती हैं कि किस तरह से बेकरीज में ये काम किए जाते हैं। तो ये होता है। और डेयरी मिल्क वालों की भी कुकिंग चॉकलेट आती है, अभी तक वो मुझे मिली नहीं है। जब वो मिलेगी तो वो भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये देख लीजिए, क्रीम भी इसके अंदर मैंने डाल दी है। इसके अंदर जो है वो कैरमल सॉस भी चली गई है और चॉकलेट भी चली गई है। ओके जी, अब क्रीम और ये इन तीनों चीज़ों को मैंने गनाश बना लेनी है।
इस चॉकलेट की बेस्ट क्वालिटी ये है कि बड़ी ज़बरदस्त मेल्ट होती है, ठीक है। ये और चॉकलेट्स की तरह नहीं है और इतना ज़बरदस्त टेक्सचर देती है, जैसे कि आपकी डेयरी मिल्क मेल्ट होती है ना, वैसे ही ये भी मेल्ट होती है। तो चलें इसको अच्छे से अब हम मिक्स कर लें, इसकी अच्छे से घनाश बना लें और घनाश बनाने के बाद हम अपनी क्रीम को व्हिप करेंगे। और क्रीम चीज़ ऑलरेडी मैंने घर की बनाई है और ये अभी अभी फ्रेश बनाई है मैंने। अब आप कहेंगे जी वीडियो शेयर नहीं की, के साथ ही वीडियो भी शेयर कर दिया करें जी, बहुत लेंथी हो जाती है। और मैं लिंक लगा दूंगी कैसे क्रीम चीज़ बनाई जाती है, उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। नीचे जी चॉकलेट मेरी यहाँ परफेक्टली मेल्ट हो चुकी है और ये कुछ इस कंडीशन में आ गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ आ जाए जेलिटन। जेलिटन को भिगोना है, ये देखिए इतना पानी डालना है कि जेलिटन उसमें भीग जाए, ठीक है जी। ये देखें, ये देखिए जेलिटन भीग गया। अब इस जेलिटन को मैंने जो है वो रेस्ट देना है कि ये फूल जाए, थोड़ी देर नरम हो जाए, उसके बाद मैं इसको मेल्ट करूंगी। ओके, इसको करते हैं साइड पर। आगे जी हमारी क्रीम चीज़, यहाँ मैंने क्रीम विप कर ली है। अब ये क्रीम चीज़ है, इसको थोड़ा सा विप करते हैं, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए करना है, इस चीज़ को ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये जो हमारी चॉकलेट है ये सारी इसके अंदर मैंने ऐड कर देनी है, जितनी भी है घनाश बनाई है ये सारी की सारी चली जानी है इसके अंदर। आप कहेंगे इतनी ज़्यादा चॉकलेट, भाई फ्लेवर ही आना है इसी के साथ, अदरवाइज तो आना ही नहीं। अब थोड़ा सा हम बीट करेंगे। ज़बरदस्त हो गया, ज़्यादा नहीं करना, ओवर भी नहीं करना, ये ना हो कि क्रीम चीज़ और चॉकलेट आप लोगों से हैंडल ही ना हो, ठीक है। बस हल्का सा ही करना है, चाहे विस्कर के साथ कर लीजिएगा। अब जो हमारी ये व्हिपिंग क्रीम है ये इसके अंदर चली जाएगी सारी की सारी। ये मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ। अब आपने सब मिक्स करना है, प्लीज़ बीट नहीं करना, अब बीट नहीं करना, ये याद रखना है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब ऐसे कोई चीज़ें बनानी होती है ना लहदा लहदा बीटिंग वाली, और जब इनको इकट्ठा किया जाता है तो फिर सिर्फ मिक्सिंग होती है, फिर बीटिंग नहीं होती। ये ले कितना ज़बरदस्त हो गया, सी। अब हमारा सिर्फ जेलिटन रह गया इसमें ऐड होने वाला। जेलिटन देखिए, पहले मैंने जेलिटन को भिगोया था, उसके बाद मैंने इसको माइक्रोवेव किया है, ठीक है, ताकि ये इस तरह से रन्नी हो जाए, माइक्रोवेव किया मैंने। चलें जी, अब हमारा जेलिटन जाएगा इसके अंदर। अब फौरी इसको मिक्स कर देना है और हमारा ये देखें ये मटेरियल यहाँ परफेक्टली रेडी हो चुका। हम अपने मटेरियल को इस मोल्ड में ऐड करेंगे और जमाएंगे इसको। इस तरह वाला आपके पास नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, कोई सा भी मोल्ड ले लेना है, उसमें डाल देना है। अब जो ये बैटर बचा है इसको मैं दूसरे मोल्ड में डालूंगी। अच्छा जी, ये येलो बटर है और ये ओरियो बिस्किट है, ठीक है। ये अच्छे से यूं मैंने इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए चीज़ केक वाला ये मेरा मोल्ड है, ये डी मोल्ड जो नीचे से हो जाता है, ये वो वाला मैंने लिया। अब एक ये वाला मैं आपको करके दिखा देती हूँ। चलें जी, हो गया। चलें अब ये वाला जो बैटर है ये सारा हमने इसके ऊपर डाल देना, सी। अब हम इसको जमा लेंगे, ओवरनाइट रखेंगे फ्रीजर में या फ्रिज में, दोनों में कहीं भी रखें, और मॉर्निंग को निकालेंगे और फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी गनाश एप्लीकेट करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। ओवरनाइट इसका रेस्ट है। तो ये देखें, ये मैंने दोबारा लिए हैं बिस्किट, एक मैंने रात को ही आपको कवर करना बता दिया था और एक ये वाला है, ठीक है। यानी टोटल 400 ग्राम बिस्किट मैंने बताए हैं आपको और हाफ मैंने कर ली है। कुकी को चिपकाने के लिए से बटर काम आता है, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अपना चीज़ केक और ये जो हमारा है इसको मैं यूँ कवर करूँगी कुकी के साथ। ये बेस है जो हमारी, लीजिए जी, सारा मैंने जो है इसको फिक्स कर दिया है कुकी को। अब मैं दोबारा इसको फ्रिज में रखूंगी कोई 1 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए, कुकी इसकी जो बेस है वो सेट हो जाए, और फिर उसके बाद जो है इसको डीमोल्ड करेंगे। उतनी देर ये मैं गनाश का बता दूं। मैंने चीज़ केक के ऊपर ये गनाश डालनी है, तो 200 ग्राम जो है वो मैंने ली है मिल्क चॉकलेट और 100 ग्राम जो है वो मैंने ली है मिल्क पैक क्रीम, ठीक है। और इसको मैंने यूं मिक्स कर लिया है जी, और ये मेरी गनाश परफेक्टली यहाँ पर रेडी हो चुकी है। लीजिए, इसको भी निकाला है बाहर। जो कि बैटर मैंने आपको बताया था कि मैंने डबल बनाया है, मैंने ज़्यादा लगाया है
इसको भी मैंने फ्रीज़र से निकाला है ओवरनाइट रखने के बाद। चाहे फ्रिज में रख लें, फ्रीज़र में रख लें, दोनों ऑप्शन होती हैं, मसला कोई भी नहीं होता। नाइफ़ ले लें आप और उसके बाद आपने यूँ करते जाना है और ये होता आ जाएगा। इसको यूँ करते करते आपने ले आना है ऊपर और ये माशाल्लाह से चेक कीजिए आपका चीज़ केक। ठीक, चाहे उसके अंदर से ही डाल लें तो चाहे ऊपर से डाल लें, कोई मसला नहीं है। जो ये गनाश है चाहे नीचे से डाल लें, जब आपका चीज़ केक अंदर हो तब ऊपर डाल लें या अब ऊपर डाल लें। जी जी जी, ज़बरदस्त जो है वो चीज़ केक हमारा रेडी हो गया। ठीक है, और जो ये साइड है इसको भी जूम करके जो है उसको हम नीट कर लेंगे। कुछ शुगर स्प्रिंकल्स। लीजिए जी, एक चीज़ केक तो हमारा यहाँ पे रेडी है। अब हम निकालते हैं अपना दूसरा वाला। अब ये वाला इसको निकालते हैं ऐसे। ये तो सबको ही पता है कि डीमोल्ड करना बहुत इजी होता है। सिलिकॉन वाले जितने भी चीज़ केक होते हैं या डिज़र्ट बनाए जाते हैं उनको बहुत इजी होता है यूं डीमोल्ड करना। जी, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा ये वाला चीज़ केक भी रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना खूबसूरत है ये, माशाल्लाह से चेक कीजिए। अच्छा, अब इसके ऊपर से जो है वो मैं पाइपिंग बैग में डालकर गनाश ऐड करूँगी। ये देखिए, इनके अंदर जो है हम गनाश डालेंगे। डिज़ाइनिंग ही करनी है ना आपने। अब इसकी जहाँ तक प्राइस की बात है, 2000 पर पाउंड से इसका रेट शुरू होगा। मैं वेट भी चेक करा देती हूँ कितना वेट है इसका। ये पूरा जो है मोल्ड, ये जिस मोल्ड में मैंने इसको बनाया है 2.5 लैब का है ये। और अगर आप 2000 पर पाउंड से देते हैं तो एक रैंडम प्राइस आप सेट कर लें, क्योंकि जाहिर है चॉकलेट का भी मसला है कि थोड़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आप किस तरीके से कौन सी चॉकलेट इस्तेमाल करते हुए अपना कैडबरी फ्लेवर जो है इन्हांस कर सकते हैं। कैडबरी चॉकलेट ओनली 400 ग्राम डालेंगे तो आपकी 1500 की तो चॉकलेट ही चली जाएगी। और जो तरीका मैंने आपको बताया है, जो ब्रांड मैंने आपको बताया है, अगर आप वो यूज़ करते हैं तो देन आपकी कॉस्ट जो है वो कवर हो जाएगी। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर चॉकलेट शेव ऐड करनी है और रैंडम प्राइस अगर आप देखें तो 4000 का ये बनता है। ठीक है, 3500 से 4000 में आपने ये वाला जो स्टाइल है या इस तरीके से बनाकर जो सेल करना है, 3500 से 4000 में सेल करना है, फिर जाकर जो है आपकी कॉस्ट जो है वो पूरी होगी। तो बस अब इसके ऊपर चॉकलेट शेव थोड़ी सी मैंने ऐड करनी है। मैंने चॉकलेट ठंडी होने के लिए रखी हुई है, जो कि मैंने आपको बताई है, जो मैं चॉकलेट यूज़ करती हूँ। विदाउट एक क्रीम चीज़ केक यहाँ पे परफेक्टली रेडी है। एक मैंने दिखा दिया, इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है, ये भी रेडी है जी। मैं दोबारा से एक शॉट बना रही हूँ। वो ऐसा है कि मैंने इस केक जो था वो लगाया अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और मुझे वहीं से ऑर्डर आ जाता है कि काइंडली थोड़ी सी जो गनाश है आप वो थोड़ी सी और कर दें और ये केक आप हमें दे दें। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मेरे पास जो यही वाली जो गनाश बची हुई थी ना, वो मैंने यूँ 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 इसको ड्रिजल कर दिया। उन्होंने कहा कि प्लीज़ कुछ हमें ज़्यादा सारी ऊपर से चाहिए है, तो अगर आप कर सकें तो मैंने कहा वाई नॉट जी। अच्छा जी, ये केक जा रहा है जी 3500 में। मेरी उनके साथ डील हो गई है और ऊपर से यूं करके जो है वो मैं यूं ड्रिजल कर रही। और जो इसका रेस्ट है, यानी जो इसका रूम टेम्परेचर टाइम है वो 2 घंटे है, यानी 2 घंटे तक आप इसकी डिलीवरी कर सकते हैं। 2 घंटे के डिस्टेंस पे, बहुत गर्मी में नहीं कर सकते। अगर आपका चीज़ केक बहुत दूर 3-4 घंटे का डिस्टेंस, फिर तो ये मैं प्रेफर नहीं करती। तो लीजिए जी, ये थी, मैंने कहा सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे इसकी पिक्चर बनानी थी। अगर मैं इस तरह से पिक्चर डालती तो आप लोगों ने कहना था ये तो फेक काम कर रही हैं तो फिर इसलिए मुझे दोबारा से इसका शॉर्ट बनाना पड़ा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।